बीजेपी कांग्रेस तैयार, आरक्षण पर कहां फंसी बात। ये सब देखिए हंस रहे हैं। अरे भाई, संघ प्रमुख कह रहे हैं 3 बच्चे होने चाहिए, मेरे 2 हैं। चलिए अब देखिए, ये आप देखिए, बीजेपी कांग्रेस तैयार, आरक्षण पर कहां फंसी बात। ये देखिए, यहां पर आपको जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं, यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल बीच में है। इस तरफ आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? जैन साहब दिखाई दे रहे हैं, जिनको एक्सटेंशन मिल गया है। अनुराग जैन को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बगल में अभी अनुराग जैन 1 साल और बैठेंगे। तो ये जो तस्वीर है, इसको मैं ब्रीफ क्यों कर रहा हूं। यहां पर आपको उमंग सिंगार दिखाई दे रहे हैं, प्रहलाद पटेल बड़े सीनियर मंत्री हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल जो है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बहुत खरी खरी सुनाई थी जीतू पटवारी को, लेकिन आज देखिए सब एक मंच पर बैठे हैं और इतनी बड़ी तस्वीर सर्वदलीय बैठक की जब आए तो यह खबर पड़ी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर अंतिम फैसला बस होने वाला है। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई ओबीसी को आरक्षण देना चाहता है। फिर क्या रुका है भाई, इसी पर बात होगी। लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा। जब हर कोई आरक्षण देना चाहता है और पक्ष विपक्ष दोनों ही जोर लगाए हुए हैं, तो बात कहां अटक रही है? लड़ाई क्रेडिट लेने की है या फिर कोई और कानूनी पेच? कहां बात अटक रही है? आज इस खबर को देखिए और सब कुछ पानी की तरह साफ साफ समझ जाइए। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने के मामले में गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के युवाओं को नौकरी में आरक्षण देने के लिए मुखर हैं और इसी मुखरता की वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास पर प्रदेश के सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई और इस बैठक में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। और गुरुवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हुई ये बैठक। आज गुरुवार है कि क्या है? आज गुरुवार है, शुक्रवार नहीं है। गुरुवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हुई बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित बीएसपी, एसपी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक साथ मीडिया के सामने आए और बैठक को सकारात्मक बताया। लेकिन इस दौरान जीतू पटवारी ने सीएम के सामने ही कोर्ट के सवाल को दोहराते हुए कहा कि 6 सालों से आप लोग क्या कर रहे थे। सुनिए दोनों का क्या कहना था, फिर आगे की बात करते हैं। सुनिए। हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे। ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए तो ये पॉजिटिविटी है। पर ये भी हमें संज्ञान में रखना चाहिए कि कोर्ट ने 3, 4, 5 तारीखों में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको किसने रोका है कानून लागू करने से, 6 साल से आप लोग क्या कर रहे थे, और अलग अलग तरह के और भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। मतलब साफ है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों देना चाहते हैं और अगर इसी तरह प्रयास हुआ तो शायद ओबीसी आरक्षण लागू भी हो जाए। लेकिन मामला फंस कहाँ रहा है, ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की लड़ाई आरक्षण देने से ज्यादा श्रेय लेने की बनती जा रही है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का गणित आपको समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 52% आबादी ओबीसी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और इनमें से 130 सीटों पर ओबीसी वर्ग को निर्णायक माना जाता है। मतलब इनका झुकाव जिसकी तरफ होगा वो आसानी से सरकार बना सकते हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में दल चाहे कोई भी हो ओबीसी वर्ग को खुश रखना चाहता है और राजनीतिक गुड़ागणित भी यही कहता है और सभी दल ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए मुखर है और मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्रेय की लड़ाई है। कांग्रेस का दावा है
कि 27% आरक्षण की मांग सबसे पहले कांग्रेस ने ही उठाई और इसके लिए सबसे ज्यादा संघर्ष भी कांग्रेस ने ही किया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने में भी सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस ने ही निभाई। ऐसे में ओबीसी आरक्षण का पूरा क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके लिए पहले ही फैसले ले चुके थे और कांग्रेस के दावे केवल हवा में हैं। बस इन्हीं दावों के साथ कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस के नेता यहां तक आरोप लगाते हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि ओबीसी आरक्षण दिया जाए। मामला इसलिए ही अटक रहा है। यहां तक कि गुरुवार को बैठक के पहले और बैठक के बाद भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यही आरोप लगाते रहे। सुनिए इस मामले पर किस तरह कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है। ओबीसी के आरक्षण का हक और अधिकार भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से खा रही है। उसका पाप उसके सर पे है। अगर वो उतारना चाहती है, हम बीजेपी का सहयोग करना चाहते हैं। जब सर्वदलीय बैठक जब होती है, जब विवाद की स्थिति हो, तो कोई विवाद की स्थिति नहीं, असामान्य स्थिति नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार पुराने जो कमलनाथ के समय हम लोगों ने अधिनियम कानून पास किया था, तो एक तरह से पुराने घर में प्रवेश करना चाहती है नारियल फोड़ के। तो हम स्वागत करते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आई। सर्वदलीय मीटिंग में नीति है कि कानून लागू होना चाहिए और जो 6 साल से जिन लोगों ने रोका उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। ये पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सोच है कि आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं इसको स्वागत योग्य मानता हूँ। ये चाहते ही नहीं थे कि पिछड़ों को आरक्षण मिले, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 1.5 साल से, पिछले हम 5 साल से कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के समय 27% आरक्षण की बात हमने कानून बनाया था, उसको लगातार हम लोग मांग करते रहे और वही उसी कारण आज ये कि मध्य प्रदेश के पिछड़ों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा, देखिए हम सब पता है हमको आपके मन में क्या क्या सवाल होगा। आपके मन में ये सवाल होगा कि मामला अटका कहाँ है और जब दोनों चाहते हैं तो बात फंस कहाँ रही है। जान लीजिए, दरअसल वर्तमान की बात करूं तो फिलहाल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 14%, जबकि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण लागू है। मतलब कुल 60% पद आरक्षित हैं और केवल 40% सामान्य वर्ग के लिए छूटे हुए। अगर नई व्यवस्था के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू हो जाएगा तो प्रदेश में कुल 73% पद आरक्षित हो जाएंगे। बस यही मामला फंस रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। पेच कहां फंस रहा है ये जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, ये भी देख लीजिए। दरअसल 8 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को प्रदेश में 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इस फैसले से एससी, एसटी, ओबीसी का कुल आरक्षण 63% हो गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जातिगत आरक्षण कुल 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहीं पर इस मामले में कानूनी पेच फंस गया। समझ गए आप? 2019 से 2020 तक इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद 2020 में हाई कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी और निर्देश दिया कि 27 में से 14% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए और बचे हुए 13% पर होल्ड रहेगा। मतलब ये पद खाली रहेंगे। इसके बाद 28 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई न्यायिक रोक नहीं है और राज्य सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है। 7 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 14 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, जिसके बाद से 70 से ज्यादा याचिकाओं पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कानूनी पेच की वजह से अभी तक ये आरक्षण अटका हुआ है। यानी केस कोर्ट में चल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 22 सितंबर से वो इस मामले पर हर दिन सुनवाई करेगी। 22 सितंबर यानी आज कितनी तारीख है? अगस्त में है ना हम लोग अभी, 28 अगस्त है। मतलब आप समझिए कि 22 सितंबर से हर दिन सुनवाई होगी। मतलब सितंबर में उससे पहले कर दिए तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट के फैसले से करना पड़ेगा। और सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष मुखरता से रख सके, इसलिए ही गुरुवार को बैठक बुलाई गई थी और बैठक के बाद
सरकार के मंत्री और कांग्रेस के पूर्व मंत्री एक सुर में यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सभी एक सुर में आरक्षण के लिए पक्ष रखेंगे। क्या कह रहे हैं मंत्री और पूर्व मंत्री, ये भी सुन लीजिए। 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। कांग्रेस हो या अन्य सभी पार्टियां भी इसी मत को अगर रखती हैं तो हम सबको सामूहिक तौर पर बिना किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के एकजुट होकर रखना चाहिए। और उससे सहमति ये बनी है कि एडवोकेट जनरल के साथ बाकी पार्टियों के एडवोकेट भी बैठेंगे और वो एक साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। तो हमारा हक है 27% आरक्षण का। इन्होंने तो लागू नहीं किया, लागू तो हमने किया था 2019 में। कानून सरकार बनते ही कानून कमलनाथ जी सरकार लेकर आई थी। इन्होंने तो 2003 से 25 तक कुछ नहीं किया। आज तय हुआ है सर्वसम्मति से कि 27% आरक्षण जो हमारा हक है उसको सरकार दिलाएगी हमको। फिलहाल मध्य प्रदेश में 87-13 के फार्मूले पर भर्ती की जाती है। मतलब किसी भी नौकरी में केवल 87% पदों पर भर्ती होती है और 13% पद होल्ड रहते हैं। ये युवाओं के लिए तो विडंबना है। और मुख्यमंत्री कई बार खुले मन से इस बात को दोहरा चुके हैं कि वो ओबीसी आरक्षण देकर रहेंगे। सुनिए बुधवार को मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर खुले मन से क्या कहा था, ये भी सुनिए। हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी। हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि ओबीसी को आरक्षण शायद मिल भी जाए, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा किसको मिलेगा ये भविष्य बताएगा।